आज अभी हर तरफ जो है आजकल चल रहा है कोविड कोविड वैक्सीन के बारे में कि कोविड वैक्सीन का किस तरह से साइड इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो एक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन से जो इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या कोविड जो 19 जो वैक्सीन है कोविशील्ड, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं? तो बिल्कुल उनके साइड इफेक्ट्स हैं, पर डेटा ये कहता है कि साइड इफेक्ट्स सिर्फ 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लोगों को ही साइड इफेक्ट्स होता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की अगर कोई भी वैक्सीन है, कोई भी मेडिसिन है, उन सब का साइड इफेक्ट्स है। दुनिया में कोई वैक्सीन या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जिसका साइड इफेक्ट्स ना हो। तो ये एक नॉर्मल बात है, किसी भी चीज, किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स होना। जो कंपनी ने भी कहा है, जो कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में भी यही कहा है कि हमारे साइड इफेक्ट्स हैं, पर साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। मतलब 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लोगों के होने के इसके चांसेस हैं कि किसी को इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर किसी वैक्सीन या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होना होता है तो वो आपको 3 से 4 महीने तक में उसका साइड इफेक्ट्स आपको दिखने लग जाता है। ज्यादा दिन, इतने 2 साल हो गए हैं, तो इतने ज्यादा दिनों में साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते। अगर आपको साइड इफेक्ट्स उनका दिखना होता तो 3 या 4 महीने में ही वो साइड इफेक्ट्स दिखने लग जाता है। जैसे वो केस जो हुआ है सुप्रीम वहां के हाई कोर्ट, इंग्लैंड के हाई कोर्ट में, वो अप्रैल 2021 में ही वो केस फाइल हुआ है। मतलब कि जब वो वैक्सीन दिया जा रहा था उसके कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद ही ये क्या केस हुआ है। मतलब इतने दिनों के बाद अगर को मतलब इसके साइड इफेक्ट्स होने की संभावना नहीं है। कोई किसी भी चीज का साइड इफेक्ट्स होने के लिए 2 या 3 महीने काफी है। इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने की चांसेस, इस पे बहस करके कोई फायदा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स होना होता है तो आपको 3 या 4 महीने में उसके आपको साइड इफेक्ट्स दिखने लग जाएंगे। 2-3 साल हो गए तो इसमें साइड इफेक्ट्स होने की कोई चांसेस नहीं है। जब कोविड वैक्सीन जब लगाए जा रहे थे तब भी इसकी चर्चा हो रही थी कि मतलब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इन्हें की कोई ये नई बात हो रही है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तब भी इस तरह की बातें हो रही थी कि इनकी साइड इफेक्ट्स हैं। तो उसके साइड इफेक्ट्स नॉर्मल हैं। मतलब वो है, मुझे जैसे मैंने बताया कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लोगों को होता है। ये सरकार का डेटा है, कहता है कि मतलब 1 लाख लोग में से सिर्फ 1 लोगों को होता है। मतलब 0.001% किसी के मतलब इस तरह के जो बड़े कोई डिजीज होने की संभावना जो है वो बहुत ही ना के बराबर है। तो उसके फायदे ज्यादा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़े 0.001% के लिए हम जो उसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं उससे हम उसको इग्नोर करें, उसको देख के ना चलें। तो ये लोगों की काफी हेल्प की। जब कोविड आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों की इसने जान बचाई। कोविड वैक्सीन जो भी बनी है, तो इसे गलत नहीं करना चाहिए। हमें कोई डेटा, कोई फैक्ट के आधार पर हमें बात करना चाहिए, या उसके पीछे हमें कोई साइंटिफिक रीजन देना चाहिए। ये सिर्फ एक अफवाह फैला दिया जाता है। आप कहीं से किसी फेसबुक पे, कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरह में आप रील्स देख लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई पोस्ट देख लेते हैं। आपको उसको पता ही नहीं है, बस वो दूसरे का किसी का रील, कोई पोस्ट देख लिया तो वो तो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने तरीके से सोचने पे आपको मजबूर कर रहे हैं, ताकि वो हमारी बात को सच माने और जो बात है उसकी बात को लोग ना माने। क्योंकि आपके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बस आप किसी दूसरे के कहने पे आप उसके बात को सच मान रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं। बल्कि उसके पीछे अगर आप कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे आपकी कुछ साइंटिफिक रीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। इसलिए इसी तरह जब कोविड शुरुआत हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज्यादा अफवाह हवा मचाए हुए था कि कोविड से बहुत जाने जा रही हैं। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी, जितना कोविड में लोग मर रहे थे उससे ज्यादा लोग आज इंडिया में सिर्फ एक्सीडेंट से मरते हैं। उस पे किसी तरह की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो आपको नहीं बताया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो कोविड को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे, तो उसमें जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनका बेनिफिट्स था। क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी थी, जो मतलब मास्क बना रही थी, जो सैनिटाइजर बना रही थी, उसने करोड़ों अरबों रुपया बनाए आपको सिर्फ डरा करके कि ये बहुत खतरनाक है, ये हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस तरह की बातें होती थी कि जैसे ये दुनिया अब समाप्त होने वाला है। पर इस तरह से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इससे ज्यादा तो इंडिया में
जो होता है मतलब एक्सीडेंट से लोग उससे कोविड से ज़्यादा लोग तो एक्सीडेंट में मरते हैं या फिर जो नशा करते हैं, तम्बाकू, धूम्रपान, इस तरह से सिगरेट, शराब, इससे ज़्यादा लोग मरते हैं कोविड के बजाय, पर लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। सरकार भी बताती है कि ये बहुत खतरनाक है, मगर हम जिसको एक साइंटिस्ट जो वैक्सीन जिसको हज़ारों, सैकड़ों साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है, उसको हम कह रहे हैं कि ये खराब है, ये साइड इफ़ेक्ट्स है, ये हो सकता है, मर सकता है। और जो आप रोज़ कंज़्यूम कर रहे हैं नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो आप रोज़ खुद को मारने के लिए ज़हर खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको आपकी चिंता नहीं है। बस आपको किसी ने अफ़वाह फैला दिया तो आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है, जो आप रोज़ ज़हर खा रहे हैं, रोज़ पी रहे हैं, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि यह आपके लिए हानिकारक है, जान जा सकती है, मगर उसको आप नहीं छोड़ रहे। और एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में सिर्फ़ अफ़वाहें से फैलाया जा रहा है कि इससे गलत हमें कोविड वैक्सीन से ज़्यादा हम जो नशा करते हैं, हमें उनसे डरना चाहिए। मगर हम मेरा उल्टा है, जो ज़िंदगी बचाती हैं, हम उनसे डरते हैं। जो हमें ज़िंदगी लेना चाहती है, ले रहे हैं, उसको हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, उसका हमें कोई डर नहीं है। उस जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, ये आपके लिए जानलेवा है। उसपे तो हम कोई प्रचार, कोई आंदोलन, कोई बात आवाज़ नहीं उठाते कि कितना खतरनाक है। एक ऐसे जिसको दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस साइंटिस्ट ने बनाया, आप उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये खराब है। वो कंपनी ने भी माना कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत बहुत रेयर है, बहुत ही कम है। मतलब कि उतना यानी कि इसी वैक्सीन दुनिया की कोई भी वैक्सीन है, किसी भी तरह का वैक्सीन है, टीकाकरण है या मेडिसिन है, आप बुखार की दवा भी खाते हैं या किसी तरह का बुखार का सुई लेते हैं, किसी भी तरह का, तो उन सब का साइड इफ़ेक्ट्स है। सब कोई भी गोली या कोई भी किसी भी तरह का मेडिसिन ले रहे हैं, उन सब का साइड इफ़ेक्ट्स है, नहीं इन्हीं के ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इन्हीं का साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कंपनी ने भी यही कहा है, साइड इफ़ेक्ट्स तो है, पर बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। उतना होना लाज़मी है, ये आपको इसलिए डराया जा रहा है क्योंकि जब ज़्यादा इंसान जब डरता है, तो उतना चीज़ों को वो कंज़्यूम करने लगता है, देखने लगता है, न्यूज़ देखने लगता है, तो इससे टीआरपी बढ़ती है न्यूज़ चैनल्स की। वो तो आपको डराना ही चाहते हैं। जैसे कोई लड़ाई होती है तो वो कहते हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये एटम बम मार देगा, तो वो आपको डराते हैं ताकि आप बने रहें। अगर वो ये बोलने लगे सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पूरे शांति है दुनिया में, तो आप टीवी चैनल्स पे जाके नहीं देखोगे। जब शांति ही है तो आप क्यों देखोगे? तो आप वो डरा रहे हैं ताकि आप डराते रहते हैं ताकि आप उसके चैनल्स को आगे देखते रहें। उसके हमेशा न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किधर क्या हो गया। तो वो अपने टीआरपी के लिए कर रहे हैं। उससे न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए उनको भी सब पता है, पर आपको डराया जा रहा है, बस अपने टीआरपी के लिए कि लोग को डराएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे बैठे रहेंगे, देख रहेंगे कहाँ कौन-सा न्यूज़ हो रहा है, क्या नेगेटिव चल रहा है। तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। तो ये सब सिर्फ़ एक भ्रम है, इससे हमें बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया कोविड में अमीर आदमी जो है वो बहुत और अमीर हो गए। जो अमीर है वो और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए क्योंकि उसने कोविड का फ़ायदा उठाया। उन्होंने लोगों को डरा करके मास्क के नाम पे, सैनिटाइज़र के नाम पे करोड़ों रुपया बनाया। अपनी-अपनी कंपनी खोल ली मास्क की, मास्क बनाने वाली, सैनिटाइज़र बनाने वाली और उस कोविड का फ़ायदा उठाया और हमको डरा के अगर वो डराया और हमसे वो डरा-डरा के वो अपना बिज़नेस बनाया और वो एक करोड़पति, अरबपति इंसान बन गए। इसीलिए इससे कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है, लोगों में जो फैलाया जा रहा है, इसलिए इससे हमें डरना नहीं है। इसीलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो मतलब कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दें। थैंक यू।